नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है A to Z वेलकम चैनल पर। आज की तारीख है 7 नवंबर 2025 और आज हम लेकर आए हैं 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। हर प्रश्न के साथ मिलेगा उसका उत्तर और पूरा विवरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्विज। प्रश्न नंबर 1, भारत और नासा का कौन सा संयुक्त उपग्रह 7 नवंबर 2025 को पूर्ण रूप से चालू घोषित किया गया? इसका जवाब है निसार। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्ट्यूर रडार। यह भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है जो पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादरों और जंगलों का उच्च सटीकता वाला डेटा देगा। हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का रडार मानचित्र तैयार करेगा। प्रश्न नंबर 2, निसार के संचालन से भारत को क्या लाभ होगा? इसका जवाब है इससे भारत को पर्यावरण, कृषि, भूकंप, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन की निगरानी में वैश्विक स्तर की तकनीकी मिलेगी। यह भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करेगा। प्रश्न नंबर 3, कौन सा देशभक्ति गीत 7 नवंबर 2025 से 150वीं वर्षगांठ के रूप में पूरे भारत में गाया जा रहा है? इसका जवाब है वंदे मातरम। पूरे देश में विशेष समारोह आयोजित हो रहे हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश में विधानसभा भवनों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का राज्य स्तरीय समारोह किस राज्य में आयोजित हुआ? इसका जवाब है गुजरात में, गांधीनगर विधानसभा परिसर में इसका आयोजन हुआ। प्रश्न नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को किस संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई के लिए सहमति दी? इसका जवाब है मतदान का अधिकार और मतदान की स्वतंत्रता के बीच के अंतर पर। यह मामला तय करेगा कि क्या मतदान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है या सिर्फ वैधानिक अधिकार। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा घोषित हुआ? इसका जवाब है नॉर्थ 24 परगना, पश्चिमी बंगाल। हालिया आंकड़ों के अनुसार यह जिला देश में सर्वाधिक आबादी वाला बन गया है। प्रश्न नंबर 7, अक्टूबर 2025 में भारत में कौन सी पर्यावरणीय समस्या और बढ़ी? इसका जवाब है वायु प्रदूषण। CREA रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई शहरों में AQI बेहद खराब स्तर तक पहुंच गया है। प्रश्न नंबर 8, किस देश ने हाल ही में आए तूफान कालमिएगी के कारण आपातकाल घोषित किया? इसका जवाब है फिलीपींस। इस तूफान से 114 लोगों की मौत और 100 से अधिक लापता हुए। राहत कार्य जारी हैं। प्रश्न नंबर 9, FIDE विश्व कप में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने तीसरे दौर में प्रवेश किया? इसका जवाब है गुकेश डी, एरगेसी अरुण और हरी कृष्णा। 3 खिलाड़ियों ने भारत की शतरंज शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रश्न नंबर 10, भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2025 विश्व कप विजेता ने हाल ही में किससे मुलाकात की? इसका जवाब है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। राष्ट्रपति भवन में टीम को सम्मानित किया गया। कॉलिंस डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा घोषित किया? इसका जवाब है वाइब कोडिंग। यह शब्द बताता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ने किस तरह मानवीय डिजिटल
संवाद को प्रभावित किया है? प्रश्न नंबर 12, किस केंद्रीय मंत्री ने केरल के अलप्पुझा जिले में AIIMS जैसी संस्था की मांग दोहराई? इसका जवाब है सुरेश गोपी। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र चिकित्सा सुविधाओं में पिछड़ा है। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश की कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग NH को 6 लेन करने की स्वीकृति मिली? इसका जवाब है NH-24। NHAI ने हाईवे के विस्तार की मंजूरी दी है, जिससे यातायात सुगम होगा। प्रश्न नंबर 14, नवंबर 2025 के पहले पखवाड़े में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है? जवाब है भारत पर्व 2025। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 15, ईडल गिव हुरोन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान किसने पाया? इसका जवाब है शिव नादर ने। उन्होंने 10,380 करोड़ का दान देकर सूची में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 16, वंदे मातरम भारत की आत्मा की आवाज है, यह बयान किसने दिया? इसका जवाब है भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 17, राइट टू वोट बनाम फ्रीडम ऑफ वोटिंग विवाद का महत्व क्या है? इसका जवाब है यह तय करेगा कि मतदाता की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है या नहीं, जिससे चुनावी सुधार और संवैधानिक व्याख्या प्रभावित होगी। प्रश्न नंबर 18, किस देश ने साउथ सूडान के नागरिकों के लिए अस्थायी संरक्षण TPS समाप्त किया? इसका जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। प्रश्न नंबर 19, टाइफून कालमेगी के बाद फिलीपींस के सामने कौन सी बड़ी चुनौती है? इसका जवाब है पुनर्वास, राहत, ढांचा निर्माण और भूस्खलन जैसी आपदाएं। प्रश्न नंबर 20, निसार मिशन जलवायु और आपदा प्रबंधन में कैसे मदद करेगा? इसका जवाब है इसका डुअल बैंड रडार बादलों और वनस्पतियों को पार कर सतह की गति, भूमि प्रकृति, हिमनद परिवर्तनों को ट्रैक करेगा। प्रश्न नंबर 21, वाइब कोडिंग शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव कंप्यूटर संवाद से। प्रश्न नंबर 22, निसार मिशन भारत की स्पेस डिप्लोमेसी को कैसे मजबूत करेगा? इसका जवाब है इससे भारत अमेरिका के बीच तकनीकी साझेदारी बढ़ेगी और भारत एक भरोसेमंद वैश्विक डेटा साझेदार बनेगा। प्रश्न नंबर 23, अलप्पुझा में AIIMS जैसी संस्था की मांग भारत की स्वास्थ्य नीति को क्या दर्शाती है? इसका जवाब है यह क्षेत्रीय असमानता दूर करने और ग्रामीण तटीय क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में कदम है। प्रश्न नंबर 24, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का व्यापक संदेश क्या है? इसका जवाब है राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव और देशभक्ति की भावना को सशक्त बनाना। प्रश्न नंबर 25, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से स्टेशनरी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का अंतर क्यों महत्वपूर्ण है?
यह संविधान की व्याख्या, न्यायिक समीक्षा और नागरिक अधिकारों की समझ के लिए जरूरी है। प्रश्न नंबर 26, भारत में दानदाताओं की सूचियां जैसे हुरन फिलांथ्रोपी लिस्ट क्या प्रभाव डालती है? इसका जवाब है वे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR को बढ़ावा देती हैं और सामाजिक विकास में तेजी योगदान को प्रोत्साहित करती हैं। वायु गुणवत्ता बिगड़ने की रिपोर्ट से सरकार को क्या सीख मिलती है? इसका जवाब है कड़े उत्सर्जन नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा और संवैधानिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता। प्रश्न नंबर 28, भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की सफलता क्या संकेत देती है? जवाब है भारत अब विश्व स्तरीय शतरंज शक्ति बनता जा रहा है। प्रशिक्षण, प्रतिभा और सरकारी सहयोग में वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 29, भारत पर्व 2025 से परीक्षार्थी क्या सीख सकते हैं? इसका जवाब है यह तिथि आधारित तथ्य के साथ देशभक्ति और एकता की भावना से जुड़े प्रश्नों के लिए उपयोगी है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए। प्रश्न नंबर 30, आज के करंट अफेयर्स से विद्यार्थियों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तथ्यों को विषयों से जोड़ें जैसे निसार, स्पेस, क्लाइमेट। नीतिगत समझ विकसित करें, तिथियां और वर्षगांठ याद रखें, रोजाना पुनरावृत्ति करें, MCQ और उत्तर लेखन का अभ्यास करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। तो ये थे 7 नवंबर 2025 के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं कल 8 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स सेट के साथ। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।